जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कम अज कम मैं तो ये नहीं सोच सकता था कि चौधरी परवेज इलाही चौधरी सालक से हार जाएंगे। कम अज कम मैं तो ये नहीं सोच सकता था कि चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही चौधरी सालक से हार जाएंगी, और वो भी गुजरात में। कम अज कम मैं तो ये नहीं सोच सकता था कि यास्मीन राशिद जीती हुई सीट अचानक हार जाएंगी। कम से कम मैं तो ये नहीं सोच सकता था कि इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। तीनों सीटें इस्लामाबाद की, जो हर पोल में, हर जायजे में, हर सर्वे में और हर बहस में और हर मुबाहिसे में और हर जगह नंबर 1 पे थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तीनों सीटें जीत जाएगी, और तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। कम अज कम मैं तो ये नहीं सोच सकता था कि अटक में मेजर ताहिर सादिक हार जाएंगे, उनकी बेटी हार जाएंगी। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था, और मेरे तो वहम गुमान में ये भी नहीं था कि अचानक पुरस्रार तरीके से MQM आएगी और छा जाएगी। और इस वक्त जब 9 फरवरी की रात 10 बजे हुए हैं, MQM 14 सीटें ले चुकी होगी। वो MQM जो एक सीट भी इस बार उसका लेना मुश्किल हो रहा था, वो MQM जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये 6 सीटों से मैक्सिमम 6 सीटें इसकी, वो 14 सीटें ले चुकी और अभी और मजीद सीटों की उम्मीद में बैठी है। ये सब हो चुका है, और ये सब इलेक्शन 2024 में हो चुका है। लेकिन इस तमाम मायूसियों और इस तमाम हैरान कुन चीज़ों के होने के बावजूद, या इनके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है कि तमाम तर जबर के बावजूद, तमाम तर जुल्म व ज़्यादती के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर प्रेशर के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे सियासी पंडितों के जायज़ों को उलट पुलट कर रख दिया है। सबके पेशीन गोइयां इधर उधर कर दी। इस वक्त 9 फरवरी की रात 10:15 बजे, 10 सवा 10 बजे 265 सीटों में से, कौमी असम्बली की 265 सीटों में से 234 सीटों का फैसला हो चुका है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95 सीटों के साथ सरे फहरिस्त है। जाहिर है नाम तहरीक इंसाफ का नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फाइज ईसा काजी बेंच के स्याह फैसले के बाद बल्ला जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, तब से सारे आज़ाद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद जो लोग जीते हैं वो 95 हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 65, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54, MQM 14, और इसके साथ जहांगीर तरीन के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2, इसके साथ मौलाना फजल रहमान की 2, काफ लीग की 3, और इसी तरह एक और जमात की। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मरकज़ में सबसे बड़ी जमात साहब निकली, बल्कि पंजाब में 2-3 सीटों के फ़र्क से दूसरी बड़ी जमात। और यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कोई चाह कर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बना सकता। बलूचिस्तान में उसकी मौजूदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सिंध में उसकी मौजूदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी। पंजाब में जो हाल चल रहा है और जिस तरह हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है, मुस्लिम लीग नून का जुगाड़ लग जाएगा, और एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाकर आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद MPA खरीद कर, उहदों का लालच देकर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी। मरकज़ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और ये भी बताता चलूँ कि कभी आपने सोचा था ये भी कि ओन चौधरी सलमान अकरम राजा को लाहौर में हरा देंगे और 2.25 लाख वोट लेकर हराएंगे?
इस वक्त ओन चौधरी को पूरे लाहौर में खड़ा कर लें, एक हल्के में नहीं, पूरे लाहौर में खड़ा करें और उनके मुकाबले में कोई खड़ा ना करे, तो वो पूरे लाहौर से 2-2.25 लाख वोट नहीं ले सकते। लेकिन वो एक हल्के से 2.25 लाख वोट ले चुके हैं। जहांगीर तरीन दोनों सीटें हार चुके हैं और जहांगीर तरीन की जो मुकाबले में इफ़त ताहिरा सोमरो खड़ी थी तहरीक इंसाफ की, उनका वीडियो बयान भी आया है कि मुझे जहांगीर तरीन ने पहले अगवा कराया, फिर उसके बाद मुझे धमकियां दी, मेरी वीडियोस बनाई और फिर मुझे मजबूर किया कि तुम दस्तबरदार हो जाओ और मुझे दस्तबरदार होना पड़ा। जहांगीर तरीन दोनों सीटें हार गए हैं कौमी असम्बली की, लोधरा से भी, मुल्तान से भी। परवेज खटक अपनी घर की सीट हार गए हैं, जो कह रहे थे पाश कर दूंगा तहरीक इंसाफ को केपी में और मैं हुकूमत बनाऊंगा केपी में, वो अपनी सीट हार गए हैं। और इसके अलावा अलीम खान लाहौर से एक जीते हैं और ओन चौधरी 2.25 लाख जीते वोट लेकर जीते हैं और हैरान कुन तरीके से जीते हैं। मेहरबानो कुरैशी हारी हैं 8,000 वोटों से यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से, लेकिन ये मामला जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। क्यों? क्योंकि 16,000 वोट मुस्तरद हुए हैं और जब हारने वाले वोटों से मुस्तरद वोटों की तादाद ज़्यादा हो तो फिर केस किया जा सकता है और अगर मशकूक पाया जाए सब कुछ तो दोबारा इलेक्शन भी हो सकते हैं। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी तैमूर मलिक से 300 वोटों से जीते हैं, जबकि उनके यहाँ मुस्तरद वोटों की तादाद 12,500 है। ये केस भी आगे जाएगा। तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बहुत सारी जगहों पे इख्तिजाज कर रहे हैं, पुरअमन इख्तिजाज, बहुत सारी जगहों पे धरना देकर बैठे हैं और बहुत सारी जगहों पे अदालतों में जा रहे हैं। जैसे कि सलमान अकरम राजा अदालतों में गए हैं। 128 जो लाहौर का हल्का है जिससे वो ओन चौधरी से हारे हैं, वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट गए और लाहौर हाई कोर्ट ने ये नतीजा जारी करने से रोक दिया। अब इस यहाँ दोबारा गिनती होगी और फिर उसमें पता चलेगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा का ख्याल है कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप, पहले से ज़्यादा सीटें। और ये भी बता दूं कि अब इस वक्त मरकज़ में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप, कोई जमात सारी मिल मिला के भी 20 सीटें नहीं बन सकती, सारी अपोजिशन की मिल मिला के। पंजाब में नंबर 2 पर और सिंध में भी मौजूदगी, बलूचिस्तान में भी मौजूदगी और ओवरऑल जितने वोट लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो सारी जमातों के किसी एक जमात के सब वोटों से ज़्यादा है। यानी मुस्लिम लीग नून के सारे वोट इकट्ठे किए जाए तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादा, पीपल्स पार्टी के इकट्ठे किए जाए तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादा और बाकी सारी जमातों के इकट्ठे किए जाएं तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादा। अब सूरत हाल ये है कि सोचिए अगर इस सूरत हाल में बल्ला होता, चलो इमरान खान जेल में ही होता, लेकिन बल्ला होता और लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सियासी स्पेस, मतलब जलसे, जुलूस, रैली और कार्नर मीटिंग की इजाज़त होती तो इन सारों की ज़मानतें जब्त हो जाती। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ में के लोग कहते हैं कि ये धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ है। 20 से 25 सीटें तहरीक इंसाफ के मुताबिक उन्हें हराई गई हैं और MQM की जो 14 सीटें इस वक्त हैं और 2-4 और सीटें आने वाली हैं, ये सारी सीटें भी सिवाय 5 सीटों के बाकी सारी बकौल तहरीक इंसाफ ये भी धांधली से उनको दी गई हैं। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अब सिलेक्शन उनकी पहले मरहले में आवाम ने सिलेक्ट नहीं होने दिया और सिलेक्शन 2024 को इलेक्शन 2024 में बदल दिया घरों से निकलकर, और इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के हक में वोट देकर पहले मरहले में नवाज शरीफ साहब के सारे अज़ाइम नाकाम बना दिए। अगर लोग ना निकलते, अगर तहरीक इंसाफ के लोग ना निकलते, अगर यूथ ना निकलती, ख़वातीन ना निकलती, तो इस वक्त हाउस ऑफ शरीफ का इजलास हो रहा होता कि CM पंजाब किसे बनाना है और PM किसे बनाना है और सदर किसने बनना है। लेकिन इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि वो किसी जगह भी, पंजाब में भी फॉरवर्ड ग्रुप बनाए बिना हुकूमत नहीं बना सकते और मरकज़ में तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो
प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, पैसा चलेगा, ओहदे दिए जाएंगे और खौफ और लालच की बुनियाद पर बहुत कुछ आगे होने वाला है। प्रेशर, दबाव, ओहदे, लालच, पैसा, खौफ, डर, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में चंद चीज़ें मत भूलिएगा कि एक, कि बहुत सारे मशकूक जीते हैं लोग, बहुत सारे मशकूक हराए गए हैं तहरीक इंसाफ के। दूसरा, इलेक्शन कमीशन निकम्मा, नाहिल, मुतनाज़े और जानबदार निकला। तीसरा, ये सारी सिचुएशन बदली कब, जब अचानक एक वेव चली और तहरीक इंसाफ 135 सीटों से आगे लीड करने लग गई। तब अचानक आरओज ने, रिटर्निंग अफसर्स ने, प्रिजाइडिंग अफसर्स ने अपने अपने कमरों से निकाल दिया, मीडिया को भी और उम्मीदवारों को भी, और एक कुछ थोड़े से घंटे 1.5 घंटे बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब आरओज रिजल्ट नहीं देंगे डायरेक्ट किसी को, बल्कि आरओज रिजल्ट भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन फिर आगे रिजल्ट देगा। और उसके बाद फिर चीज़ें बदलना शुरू हो गई। और आज जब दिन चढ़ा है तो लगता है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और मुस्लिम लीग नून का भी दिन चढ़ गया। दिन जूं जूं चढ़ता गया, नून हारी हुई सीटें जीतती गई। दिन जूं जूं चढ़ता गया, एमक्यूएम स्पेस पे आती गई। एमक्यूएम का हैरत अंगेज और पुरअसरार तौर तरीके पर एमक्यूएम जीतती गई, और एमक्यूएम वो सीटें भी जीत गई जिसका उसे खुद भी यकीन नहीं था। बकौल तहरीक इंसाफ धांधली नहीं, धांधला हुआ है, और बकौल तहरीक इंसाफ इसके बावजूद नंबर 1 पे वोटों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पहला मरहला नाकाम हो चुका है सिलेक्शन का, हाउस ऑफ शरीफ की सिलेक्शन का, लेकिन दूसरा मरहला उनका कामयाब होता दिखाई देता है। इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तक फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, तमाम तर जबर के बावजूद, तमाम तर जुल्म ज़्यादती के बावजूद, तमाम तर क्रैकडाउन के बावजूद, तमाम तर गिरफ्तारियों, जेलों, हवालातों, मुकदमों, पर्चों के बावजूद, तमाम तर खौफ, डर, लालच के बावजूद नंबर 1 पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नंबर 1 पर है, बल्ला ना होने के बावजूद नंबर 1 पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका वोटर। और उसके बाद लंबे गैप के बाद मुस्लिम लीग नून, और फिर आगे पीपल्स पार्टी, और बाकी जमातें तो बस एक आध सीट। हाँ, एमक्यूएम को पुरअसरार तरीके से 14 मिल चुकी हैं और मज़ीद भी मिल सकती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।